हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमिलीन्स एंड स्पाइरीन। राइट, हमारा 3 कैटेगरी ऑलरेडी कवर हो चुका है, 3 कैटेगरी हमारा बाकी है। आज वाली क्लास में हम 2 कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, that is cumulines and spirines. For IIT advanced point of view, these categories are very important, right? बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आज जीआई के ऊपर। क्यूमिलीन्स और स्पाइरिन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं क्यूमिलीन्स का, क्यूमिलीन्स होते क्या हैं? यदि आपको कभी भी केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन एडजेसेंट डबल बॉन्ड दिखाई दे, कभी भी आपको केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन एडजेसेंट डबल बॉन्ड दिखाई दे, ऐसे सिस्टम्स को आप लोग केमिस्ट्री में क्यूमिलीन्स का नाम देते हैं। राइट बेटा, लिसन केयरफुली। यदि मैं सबसे छोटा क्यूमिलीन का बात करूं, द स्मॉलेस्ट क्यूमिलीन, दैट इज नथिंग, इट इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ये आपका सबसे छोटा क्यूमिलीन है, जिसको आप लोग एलीन्स का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? एलीन्स का। अब हमारा टास्क ये है, क्यूमिलीन्स में बॉन्डिंग किस तरीके का होता है, क्यूमिलीन्स में जीआई कब कब देखा जाएगा। मेरी बात सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं आपको सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमिलीन का बात करूं, तो मुझे आप एक छोटा सा सवाल बताएं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन? व्हाट यू विल से, सर आई हैव द 3 सिग्मा बॉन्ड, देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. राइट सर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? अगेन आई हैव द 3 सिग्मा बॉन्ड, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. But if I asked what is the hybridization of this central carbon, what is the hybridization? It is sp. Right sir? In this particular case I have the 2 pi bonds, right? And in this case the pi bond will be formed by the pure p orbital of the carbon atoms. Right sir? Listen carefully, listen carefully. In this case, pure p orbital is forming the pi bond. This is the first point. The next point is, this carbon is sp2 hybridized, right? And this is the pi bond that is formed between this terminal carbon and the central carbon. Remember one thing that is very important, sp2 plane is always perpendicular to the प्योर p ऑर्बिटल, बिकॉज आप जानते हैं ऑल द 3 p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट सर, ये आपके सामने बेटा 3 p ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, और तीनों की तीनों p ऑर्बिटल आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं। तो देयर आर 2 पॉइंट्स। इन दिस केस आई हैव द 2 pi bonds. In this case, pure p orbital is forming the pi bond, and one is the very important point, sp2 plane is always perpendicular to the pure p orbital. Right?
अभी हम इस पर्टिकुलर एलीन में बॉन्डिंग को समझने का कोशिश करते हैं। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। राइट सर, लिसन केयरफुली। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस? एलीन्स में अपन बॉन्डिंग को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए आपने ये पर्टिकुलर एलीन लिया, सबसे छोटा क्यूमिलीन। यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। लिसन केयरफुली। मान लो बेटा, यहां पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुआ वो यूज हुआ spxpy। राइट सर, दैट्स व्हाई इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। Now there is one p orbital that is left for this carbon, that is pz orbital. This is fine. Now this pz orbital is forming the pi bond via the pz orbital of the central carbon. Listen carefully. What I am saying, let us suppose ये बेटा आपको 3 बॉन्ड्स, मान लीजिए ये 3 बॉन्ड्स ब्लैक बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे रहा है। मतलब sp2 प्लेन आई एम कंसिडरिंग द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो मुझे ये बताइए, ये जो pz ऑर्बिटल होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द sp2 प्लेन, राइट और नॉट? मतलब ये जो pz ऑर्बिटल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये जो pz ऑर्बिटल है दैट इज फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड विद द pz ऑर्बिटल ऑफ दिस वन। इस तरीका से बेटा एक पाई बॉन्ड बन रहा है, राइट और नॉट? मैं बेटा सेंटर वाले कार्बन पे आ गया, ये आपने माना ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, और ये बेटा जो pz ऑर्बिटल था दैट इज फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड एंड आई रीच टू द सेंट्रल कार्बन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन इज sp, राइट सर? इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि सेंटर वाले कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल बचे हैं, राइट सर? 2 p, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन sp है, एक p ऑर्बिटल आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज हो गया, तो बचे 2 p ऑर्बिटल। अब दोनों p ऑर्बिटल बेटा क्या कर रहे हैं? वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। एक ने पाई बॉन्ड राइट वाले कार्बन से बनाया, एक ने पाई बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन से बनाया, और हम जानते हैं तीनों का तीनों p ऑर्बिटल बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब यदि इसने राइट वाले कार्बन से इस तरीका से पाई बॉन्ड बनाया है, तो ऑब्वियसली इसने लेफ्ट वाले कार्बन से इस तरीका से पाई बॉन्ड बनाया होगा। What's the reason? Because this p orbital and this p orbital are the perpendicular to each other. सेंट्रल कार्बन एटम इज फॉर्मिंग 2 बाई बॉन्ड, एंड हम जानते हैं जो दोनों p ऑर्बिटल होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो बेटा यदि ये पाई बॉन्ड आपने राइट वाले कार्बन से बनाया है, तो लेफ्ट वाले कार्बन से ये सेंटर वाला कार्बन कुछ पाई बॉन्ड इस तरीका से बनाएगा, राइट और नॉट? नाउ आई रीच टुवर्ड्स द कार्बन, लेफ्ट कार्बन। कैन यू प्लीज टेल मी, जो लेफ्ट कार्बन का sp2 प्लेन होगा, जो लेफ्ट कार्बन का sp2 प्लेन होगा, वो आपको प्लेन कुछ ऐसा दिखाई देगा? नहीं समझ आया? दोबारा देखिए, लिसन केयरफुली। व्हाट आई एम टेकिंग, दिस sp2 प्लेन इज द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, राइट सर? एंड द pz orbital is perpendicular to the sp2 plane, so this is the pz orbital. Now I reach to the second carbon, that is central carbon. On central carbon, the hybridization is sp. If its hybridization is sp, it means it has 2 pure p orbitals which are left. 2 pure p orbitals are forming the pi bond, one with the right carbon, one with the left carbon. राइट कार्बन के साथ बेटा ये पाई बॉन्ड बना लिया। जैसा कि आप जानते हैं सभी के सभी p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो लेफ्ट कार्बन से p बॉन्ड पाई बॉन्ड कुछ इस तरीका से बनेगा। दिस इज द पाई बॉन्ड विद द लेफ्ट कार्बन। नाउ आई रीच टू द कार्बन, लेफ्ट मोस्ट कार्बन। So can you please tell on the leftmost carbon
what is the sp2 plane that is obviously perpendicular to this p orbital? because आप जानते हैं p orbital के perpendicular बेटा क्या होता है, आपका sp2 plane होता है। इसका मतलब ये sp2 प्लेन बेटा लेफ्ट कार्बन का है, मतलब ये जो हाइड्रोजन्स लगे हैं वन इज अबव द प्लेन, मेरी बात सुनिएगा बेटा, और एक हाइड्रोजन लगा है बेटा बिलो द प्लेन। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब आप एक छोटा सा चीज जनरलाइज कर सकते हैं। इफ in the cumulene we have even number of double bonds, then the groups present on the terminal carbon are not present in the same plane. Very important point. जब भी आपको क्यूमिलीन में इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देते हैं, मतलब ये जो ग्रुप्स होंगे टर्मिनल कार्बन पे, वो कभी भी बेटा सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे। यदि इनको आपको ब्लैक बोर्ड के प्लेन में माना है तो डेफिनेटली इस कार्बन पे बेटा एक ग्रुप अबव द प्लेन होगा और एक ग्रुप बेटा क्या होगा, बिलो द प्लेन। दिस इज फाइन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस। लिसन केयरफुली, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। अभी हम जीआई का बात करेंगे, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए क्यूमिलीन में आपके पास बेटा ओड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आ गया, बहुत अच्छी बात है सर, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। What is the hybridization sp2? This is sp, this is sp, this is sp2. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट सर? लिसन केयरफुली। यदि मैं बोलूं इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है वो spxpy हुआ है, राइट? तो बेटा इस कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल बचा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द sp2 प्लेन। इसका मतलब इसका जो pz ऑर्बिटल होगा वो परपेंडिकुलर होगा ब्लैक बोर्ड के, that will form the pi bond with this particular carbon, right? Now I move towards this carbon. On this carbon the hybridization is sp. It means two pure p orbitals are left on this particular carbon and these pure p orbitals are forming the pi bond. One pi bond is formed with the rightmost carbon and one pi bond will be formed with this particular carbon. Sir, why you are taking these to be perpendicular? What's the reason? Because all the p orbitals are perpendicular to each other. Means this is the one pi bond, this is the second pi bond, this is the third pi bond. On this carbon sp2 orbital will lie in the plane of blackboard. Right or not? नहीं समझ आया? दोबारा देखिए, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। हमने बोला ये आपका पहला पाई बॉन्ड बना, ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड बना, ये आपका तीसरा पाई बॉन्ड बना, तो इस कार्बन का जो sp2 प्लेन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द p ऑर्बिटल। अब बेटा यदि p ऑर्बिटल आपका ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन तो यही होगा, राइट और नॉट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, चारों की चारों एटम्स बेटा जो हैं वो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट हैं। इट मींस लिसन केयरफुली, इफ इन क्यूमिलीन number of double bonds
are odd, then the groups that are present on the terminal carbon will lie in the same plane. मान लो बेटा आपके पास क्यूमिलीन में ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, देन जो टर्मिनल कार्बन पे ग्रुप्स या एटम्स लगे हैं वो हमेशा सेम प्लेन में प्रेजेंट होगा. राइट सर? लिसन केयरफुली. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स जीआई. क्या इसमें जीआई देखा जाएगा? मैं उसका डिस्कशन आपके सामने करने जा रहा हूं. सुनिएगा बेटा. जैसे मान लीजिए आपके सामने बेटा ये क्वेश्चन आया, ए लगा है, बी लगा है, ये बेटा आपका बी लगा है और ये आपका बेटा लगा है ए. दिस इज फाइन. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ए, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज L1. राइट सर? And I am just interchanging A and B. What I am getting basically, this is B, this is A. Can you please tell what is the distance between these two carbon? Let us suppose it is L2. Listen carefully. L1 will be equal to L2. ये दोनों डिस्टेंस बेटा इक्वल होंगी, जो कि आप देख भी सकते हैं. इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने बात किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन द ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल. बट यहां पे आपने क्या देखा? मोलिक्यूल की ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा. इसका मतलब दिस विल नॉट शो जीआई. या आप स्टेटमेंट को जनरलाइज कर सकते हैं. If number of double bonds are even in cumulene, then it will not show geometrical isomer. What's the reason? Because यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके पास इवन आते हैं तो वहां पे कभी भी आपको ज्योमेट्री में डिफरेंस नहीं दिखाई देगा. राइट? लिसन केयरफुली. मान लो बेटा लेट अस सपोज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके आ गए ओड. ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए. This is B, this is A, this is B, this is A. Let us suppose this distance is L1. This distance is L2. Obviously, L2 will be greater than L1. Because if number of double bonds are odd, then the terminal groups will be present in the same plane. Right? So, if there is a difference in the geometry, let us suppose I am selecting these two centers and all the three conditions are satisfied. First, the rotation is hindered. What's the second condition? All the four bonds on the selected center along with the selected center should be in the same plane, same directional plane, and the grouping should be different. It means these two are either GI or each other, GI of each other. ये बेटा आपस में क्या है? दोनों GI है. मेरी बात सुनिएगा. ए दोनों सेम साइड लगा है, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा सिस फॉर्म. और ए बेटा अपोजिट साइड लगा है, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्म. राइट? लिसन केयरफुली. इफ on terminal carbon
the groupings are different. Groupings are different, and we have the odd number of double bond, then that cumulene will always show GI. बेटा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुन लीजिए। क्यूमिलीन में यदि आपको इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देते हैं तो वो जीआई शो नहीं करेगा। यदि क्यूमिलीन में आपको ओड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देते हैं then it can show GI if on the terminal carbon the groupings are different, right sir? So this is a very important case of cumulene. I am discussing one example that is in front of you. Listen carefully. Let us suppose I have this case. This is A, this is B. This is A, this is B. I want to know whether this molecule will show GI or not. Listen carefully. First check the number of pi bond. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. The number of double bonds are even. It means this cumulene will not show GI. Because for cumulene to show GI, we must have the odd number of double bonds. I think this is fine to you, right sir? Now we are moving towards the next category, that is styrene. Listen carefully. We are moving towards styrene. स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं समझते हैं। If one atom is common between two rings, then that compound are known as स्पाइरो कंपाउंड्स। जब भी आपको दो रिंग्स के बीच में एक एटम कॉमन दिखाई देगा, ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग स्पाइरो कंपाउंड्स का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला आई हैव दिस केस, इज दिस इज अ स्पाइरो कंपाउंड? द आंसर इज एब्सोल्युटली इट इज अ स्पाइरो कंपाउंड। और यदि आपके पास इस तरीके से बहुत सारी रिंग जुड़ती चली जाएं, तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप स्पाइरेन्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरेन्स, राइट। रिंग का साइज 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5, 6 मेंबर कुछ भी हो सकता है, राइट सर। इफ देयर इज वन एटम इज कॉमन बिटवीन द टू रिंग्स, देन दैट कंपाउंड्स आर नोन एज स्पाइरो कंपाउंड्स। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स में जीआई कब कब देखा जा सकता है। मेरी बात समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस किया, समझिएगा। This is A, this is B. Fine. Let us suppose we want to find out whether this will show GI or not. इसको एक काम करते हैं, इसको अपन छोड़ ही देते हैं। मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा, राइट बेटा? सुनो, जैसा कि आप जानते हैं इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, राइट बेटा? अब यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब दो बॉन्ड्स एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे,
one bond is above the plane, one bond is below the plane. Right sir? Listen carefully. मान लो बेटा आपने इन दोनों बोन्ड्स को ब्लैक बोर्ड के प्लेन में मान लिया व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, तो जो बाकी बचे हुए दो बॉन्ड हैं, एक ये हाइड्रोजन है, ये अबव द प्लेन होगा, एक ये हाइड्रोजन है जो कि आपका बिलो द प्लेन होगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप रिंग्स को प्लेनर मान के चलते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यदि बेटा आपने इन दोनों बोन्ड्स को व्हाइट बोर्ड के प्लेन में माना तो ऑब्वियसली ये दोनों बोन्ड्स भी बेटा क्या होंगे? बोर्ड के प्लेन में ही प्रेजेंट होंगे। बहुत अच्छी बात है। आप आ गए इस कार्बन पे। अगेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3, और यदि ये sp3 है और यदि आपने इन दोनों को बोर्ड के प्लेन में माना है तो बेटा ऑब्वियसली यहां पे एक बॉन्ड आपको अबव द प्लेन दिखाई देगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, और एक बॉन्ड आपको बेटा बिलो द प्लेन दिखाई देगा। ये बात तो क्लियर है। अगेन आई एम सेइंग रिंग्स को आपको क्या मानना है? प्लेनर। यदि ये अबव द प्लेन है तो बेटा ये बॉन्ड भी आपका अबव द प्लेन होगा, और बेटा ये जो बॉन्ड है वो आपका होगा बिलो द प्लेन। राइट? आप आ गए इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे आपने देखा वन बॉन्ड इज अबव द प्लेन, वन बॉन्ड इज बिलो द प्लेन, टू बॉन्ड्स आर लेफ्ट दैट आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। यहां से आपको क्या बात समझ आई? लिसन केयरफुली। इफ देयर आर even number of spiro rings, if there are even number of rings in spiro compounds, then on the terminal carbon atoms, the groups are not in the same plane। क्या मतलब है? यदि स्पाइरो कंपाउंड्स में आपको इवन नंबर ऑफ रिंग दिखाई देती हैं तो बेटा जो टर्मिनल कार्बन पे ग्रुपिंग्स है वो कभी भी आपकी सेम प्लेन में नहीं होगी। ये बात तो क्लियर है? फाइन, लिसन केयरफुली। मान लो बेटा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। मान लीजिए आपके सामने ये आ गया, fine, listen carefully. Again, let us suppose this is in the plane of blackboard, this is above the plane, this is below the plane, this is above the plane, this is below the plane, this is below the plane, this is above the plane। बहुत बढ़िया। इस कार्बन पे आ गए, this is in the plane, this is in the plane, this is above the plane and this is below the plane। ओहो, क्या समझ आया? मैं बताता हूं। देखिए बेटा सिनेरियो कुछ ऐसा है। मान लो एक रिंग ऐसा है, दूसरा रिंग ऐसा है, तीसरा रिंग ऐसा है, चौथा रिंग ऐसा है, पांचवा रिंग ऐसा है। मतलब अल्टरनेट रिंग्स जो हैं वो आपकी सेम प्लेन में प्रेजेंट है, बट जो एडजेसेंट रिंग है वो आपकी परपेंडिकुलर प्लेन में है। बट can I write one statement? If in the spiro compounds we have odd number of rings, then the groups present on terminal carbon will be present
इन द सेम प्लेन। बहुत बढ़िया बात है सर। बेटा जब भी आपको स्पाइरो कंपाउंड्स में ओड नंबर ऑफ रिंग दिखाई देगा, इसका मतलब जो टर्मिनल कार्बन पे बेटा जो ग्रुपिंग्स है वो हमेशा और हमेशा और हमेशा सेम प्लेन में आपको नजर आएगा। राइट सर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब अपन बात करते हैं जीआई का। जीआई में क्या है बेटा, जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं उन कंडीशंस पे आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिएगा। 3 कंडीशंस हैं और यदि तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है तो इमीडिएटली टिक करके आ जाना बेटा, ये मॉलिक्यूल आपका जीआई शो करेगा। सुनिए, मान लो ये एग्जाम्पल आ गया, ये बेटा ए लगा है, ये बेटा बी लगा है, ये बेटा ए लगा है। आपसे बोला गया विल दिस मॉलिक्यूल शो जीआई। मॉलिक्यूल शो जीआई, ये आपके सामने बेटा टास्क है। अब सर कैसे डिसाइड करें, मैं आपको समझाता हूं। मान लो बेटा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपने माना ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, राइट। इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा दैट इज अबव द प्लेन, ये जो बॉन्ड होगा दैट इज बिलो द प्लेन। ये बात में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी प्लेन में होगा, इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा दैट इज अबव द प्लेन, ये जो बॉन्ड होगा दैट इज बिलो द प्लेन, दिस इज अगेन अबव द प्लेन, राइट सर। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज बिलो द प्लेन। ये बेटा आपके जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे इन द प्लेन। ये आपके सामने बेटा सिनेरियो है। बहुत बढ़िया। अब आपसे ये पूछा गया है विल दिस मॉलिक्यूल शो जीआई। मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। जीआई में आप करते क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट 2 सेंटर। आपको 2 सेंटर बेटा सिलेक्ट करने होते हैं, राइट सर। मान लो बेटा आप लोगों ने ये 2 सेंटर सिलेक्ट किए। पहला कंडीशन, रोटेशन इज हिंडर्ड, करेक्ट है। दूसरा कंडीशन, ऑल द 4 bonds along with the selected center should be in the same directional plane। दिक्कत है, this is above, this is below, but this is in the plane of blackboard. So how can be it come in the same directional plane? These groups and these groups will be present in the mutually perpendicular plane, right? Let us suppose एक चीज इस प्लेन में लगी है तो बेटा दूसरी चीज आपकी इस प्लेन में लगी होगी, कभी भी आपकी इसी प्लेन में नहीं आएगी, because in this particular case you can't select these 2 centers at the selected center. What's the reason? Because second condition is not satisfied. Even the third condition is also not satisfied, because on this selected center the groupings are not different, the groupings are same, right sir? सुनिए, तो सर क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? बेटा मैंने बोला आपको कोई भी 2 सिलेक्टेड सेंटर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि इसको चेक किया, ओ सर जीआई तो दिखाई नहीं रहा तो इसको छोड़ देते, नहीं, ऐसी गलती मत कर। सुनो, मान लो बेटा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं इन दोनों सेंटर को सिलेक्टेड सेंटर चूज करता हूं। और सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने इन दोनों सेंटर्स को बेटा सिलेक्टेड सेंटर चूज किया। पहला कंडीशन, rotation is hindered, absolutely fine. Condition number 2, the groups present on this center and this center along with these 2 center are in the same directional plane। ये स्टेटमेंट भी बेटा सही है। What's the reason? ये आपका A ऊपर की तरफ है, ये आपका B पीछे की तरफ है, ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ है, ये वाला बॉन्ड आपका पीछे की तरफ है, तो आप ये डायरेक्शनल प्लेन लीजिए। जब आप ये डायरेक्शनल प्लेन लेंगे तो चारों बॉन्ड्स अलोंग विद दीज 2 सिलेक्टेड सेंटर विल कम इन द प्लेन, राइट सर? ओके फाइन।
What is the third condition, sir? I have on each selected center the grouping should be different. If I am moving towards this selected center, you will say, oh yes sir, it is A and B. It is different. If I am moving on this selected center, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, नीचे की तरफ गया आपको CH2 नजर आया, ऊपर की तरफ गया आपको CHA नजर आया। दोबारा सुनिए, नीचे की तरफ गया CH2 नजर आया, ऊपर की तरफ गया CH2A नजर आया। क्या ग्रुप CHA नजर आया? क्या ग्रुपिंग्स डिफरेंट है? आंसर आएगा ग्रुपिंग्स तो डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये आपका GI शो करेगा। ओहो सर, वेरी टिपिकल एग्जांपल, बट किस सेंटर के अक्रॉस करेगा बेटा? ध्यान रखना, इन दोनों सेंटर के अक्रॉस ये मॉलिक्यूल GI दिखाने वाला है। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू? राइट सर, लिसन केयरफुल। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सम मोर एग्जांपल। मेरी बात को बेटा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक मैं बात आपको श्योरिटी से बोल सकता हूं, YouTube में स्पाइरेंस और एलिन्स के ऊपर GI का बहुत ज्यादा आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेगा। राइट, यू कैन से दिस इज द फर्स्ट वीडियो विच कंटेन्स ऑल द एग्जाम्पल एज वेल एज कंटेंट। राइट सर, लिसन केयरफुल। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो बेटा, दिस एग्जाम्पल आई हैव, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए। भाई ये एग्जाम्पल आपको दिया और आपसे पूछा गया है, विल दिस मॉलिक्यूल शो GI? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अच्छा सर, कैसे बताएं? मैं बताता हूं, मैं आपकी हेल्प करवाता हूं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो बेटा, मेरी बात सुनिएगा बेटा, मान लो ये मान लिया आपने अबव द प्लेन, ये मान लिया आपने बिलो द प्लेन, तो ये बात तो ऑब्वियस है बेटा, ये जो दोनों बॉन्ड्स होंगे ये इन द प्लेन होंगे। ये बात तो क्लियर होगी आपको, बहुत अच्छी बात है। ये बॉन्ड भी बेटा प्लेन में ही होगा, ये बात भी क्लियर होगी, बहुत अच्छी बात है। व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड? वन इज अबव द प्लेन एंड अदर वन इज बिलो द प्लेन। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट दिस केस? इफ दिस A इज एंड दिस H इज इन द प्लेन, दिस इज नथिंग, इट इज दिस वन। ये आपका बेटा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। दिस इज अबव, दिस इज बिलो, दिस रिंग इज इन द प्लेन, दिस रिंग इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दीज टू एटम्स आर इन द प्लेन। आपसे पूछा गया GI के बारे में, विल दिस मॉलिक्यूल शो GI? तो सर कैसे बताएं? कुछ नहीं करना, यू हैव टू सिलेक्ट द सेंटर। मान लो बेटा आपने ये दोनों सेंटर सिलेक्ट किए। अरे सर धोखा हो जाएगा, ये सेंटर आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज इस सेंटर के अक्रॉस तो GI देखा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? बिकॉज आप जानते हैं, द सिलेक्टेड सेंटर एज वेल एज द फोर बोन शुड बी प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्शनल प्लेन, दैट कांट बी पॉसिबल ऑन दीज टू सेंटर्स। राइट, मीन्स आई हैव टू चेंज द सेंटर। मान लो बेटा आपने ये सेंटर लिया और आपने ये सेंटर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सेंटर लिया और ये सेंटर लिया, अच्छी बात है। यदि मैं इस सेंटर का बात करूं तो बेटा आपको A और B दिखाई दे रहा है, अलग है, बिल्कुल सही है। इस सेंटर का बात करूं तो नीचे आपको CH2 नजर आ रहा है और लेफ्ट में आपको CHA नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यदि मैं दो सिलेक्टेड सेंटर का बात करूं तो बेटा आपको ग्रुपिंग्स भी डिफरेंट दिखाई दे रही है और रोटेशन भी हिंडर्ड है, एंड द फोर बोन्ड्स, दैट इज दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड along with the selected centers are present in the same directional plane. Right sir, it means this molecule will show GI. किस सेंटर के अक्रॉस बेटा? जब आप इन दोनों सेंटर को एज अ सिलेक्टेड सेंटर चूज करते हैं। दिस इज मतलब ये मॉलिक्यूल भी बेटा आपका GI को शो करेगा। राइट सर, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा।
बहुत सारे एग्जाम्पल अपन डिस्कस करने वाले, स्पाइरेन से लेके एलीन से लेके सारे केसेस। आपको बेसिकली सिलेक्टेड सेंटर चूज करना, आपको वो सेंटर बेटा चूज करना है जिसके अक्रॉस जीआई देखा जा सकता है। राइट सर, लिसन केयरफुली, मेरी बात सुनिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रही है, मेरी बात सुनिएगा। इफ rings are symmetrical about the line joining the two terminal carbon atoms, then spiro compounds can be treated similar to allenes। ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है। यदि दो रिंग सिमेट्रिकल है, कैसे? ये दो सेंटर है, इन दोनों सेंटर के अक्रॉस दोनों रिंग्स बेटा क्या है? सिमेट्रिकल है। ये बेटा एटम लगे हैं आपके, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं किस तरीका से लगे होंगे। इन दोनों के बीच में से एक लाइन पास करिए तो आपको रिंग बिल्कुल सिमेट्रिकल नजर आएंगे। तो आप इसको एलीन्स की तरह डील कर सकते हैं। मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड। मींस you can also write this possibility in this manner. Now tell me, will this molecule show GI? Obviously no sir. What's the reason? What's the reason? What's the reason? Because groupings are same, as well as we have the even number of double bonds, it will not show GI. Right sir? Listen carefully. Symmetrical I am saying, symmetrical I am saying, let us suppose I have this case. You can't treat this system to be just like allenes because it is not symmetrical about the line joining the two terminal carbon atoms. Let us suppose I am taking this case. Again, this is not symmetrical about the line joining the two carbon atom, terminal atom. तो इस तरीका से आप लोग स्पाइरेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। स्पाइरो कंपाउंड जीआई दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम एग्जांपल। लिसन केयरफुली। मान लो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल ये दिया गया है, examiner is asking, will this molecule show GI? Listen carefully. This ring is symmetrical, right? This is one double bond, this is two double bond, this is three double bond, this is four double bond, this is five double bond. Means we have the five double bonds, means it contains the odd number of multiple bonds. It means if I am asking from you, will this molecule show GI or not? The correct answer is this molecule will show GI, because in allenes we discuss if we have the odd number of double bonds, then that compounds can show GI. Right sir? So this is the example, right? In the next class we will discuss about biphenyls and the very typical and important examples of the geometrical isomers, right? तो आज वाली क्लास में हमने स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में देखा और अपन ने एलीन्स के बारे में, क्यूमुलिन्स के बारे में डिस्कस किया। दिस इज फाइन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।